Morning students, in 102 we are going through a poem called Yellowfish। जो एक पोएम है हम उसको पढ़ रहे हैं। इट मूव्स अराउंड द फीलिंग्स ऑफ अ मदर। शुरू बहुत कलरफुल वे में होती है पोएम, मैंने कल आपको इंट्रोडक्टरी में बताया था, लेकिन ये एक मदर की फीलिंग्स को एक्सिबिट करती है। व्हाट डज अ मदर फील हु हैज़ लॉस्ट हर चाइल्ड ईयर्स बैक। बच्ची उसकी सालों पहले मर चुकी है। व्हाट डज शी फील व्हेन शी लुक्स एट अ स्मॉल फिश। जैसे वो मुंह खोल रही है सांस लेने के लिए, उसको याद आता है माई डॉटर ऑल्सो स्ट्रगल्ड फॉर ब्रेथ इन दैट वे। नाउ शी वांट्स दैट वेरी फिश शुड बी थ्रोन इनटू द सी। उसको वापस डाल दिया जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी जी सके। और दूसरा कंसेप्ट क्या है, उसी सागर में उस लेडी की जो डॉटर है उसकी एशेज या मॉर्टल रिमेन्स या उसकी जो है वो राख जो थी बॉडी की वो फेंकी गई थी। तो वो कहीं एक अफिनिटी, एक सिमिलैरिटी को इस्टेब्लिश कर रही है। ये एक माँ का एटीट्यूड है, ठीक है। द पोएम स्टार्ट्स विद वाइब्रेंट कलर्स, वैरायटी ऑफ बोट्स आर देयर। एक बोट को हंस के साथ कंपेयर किया गया है, स्वैन के साथ कंपेयर किया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था इसमें कंपैरिजन्स हैं। तो आपका जो है वो वाइट बोट जो है विच इज़ अ फोर रनर, ठीक है ना, एंड इट फ्लोट्स अशोर लाइक अ स्वैन। तो क्या हो गया, ये एक सिमिली का यूज़ हुआ है यहाँ पे। एंड जो बाकी की चीज़ें हैं यहाँ आप लोग इनको रीड करोगे और अंडरस्टैंड करोगे। नाउ आई एम स्टार्टिंग सेकंड पार्ट ऑफ द पोएम। अ येलो फिश इज थ्रोन अवे ऑन द सैंड। जब वो लोग मछलियों को छाड़ रहे हैं, लेडीज़ वहाँ पे खड़ी हैं, वाइब्रेंट कलर्स हैं, पूरी लाइवली लाइफ लग रही है। एट टाइम्स बड़ा शोर होता है ना, तो हम बोलते हैं ना कि वाई हैव यू क्रिएटेड द सीन लाइक दैट ऑफ अ फिश मार्केट हेयर। फिश मार्केट में बड़ा शोर होता है, कीप ऑन शाउटिंग, क्योंकि उनको दिन दिन में वो पर्टिकुलर टाइम रहता है, 1-2 घंटे में 3 घंटे में वो मछली बेचनी होती है, उसमें स्मेल पड़ जाती है, तो बहुत ज़्यादा शोर होता है वहाँ पे ना। और येलो फिश इज़ थ्रोन अवे ऑन द सैंड। बाई चांस एक पीले रंग की जो मछली है ना वो सैंड पे उसको लेडी को दिखती है। ऑफ दैट पेलेस्ट येलो, बिल्कुल पीले रंग की येलो, दैट कम्स बिफोर द विदरिंग ड्राइंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स। कैसी दिखती है वो, जो पत्तियां सूख रही हैं, गिर रही हैं, उनके गिरने से पहले येलो कलर की जो लीफ होती है ना, उस तरह से वो दिख रही है कि उसकी आखिरी सांसें जो है वो चल रही हैं फिश की, जैसे आखिरी सांसें पत्तियों की होती हैं गिरने से पहले। इट हैज़ ब्लैक स्पॉट्स, उसके ऊपर ब्लैक कलर के धब्बे हैं। एज आई स्टूप टू वॉच, स्टूप होता है झुकना, एज आई बेंड टू वॉच आई वॉन्ट टू सी। ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, जो स्पीकर है वो बोल रही है। इट बिगिंस टू शडर एंड लीप, वो छोटी छोटी छलांगें मारना और जो है वो अनईजी फील करना शुरू कर देती है। द माउथ गैस्प्स एंड क्लोजेस। गैस्प होता है तो स्ट्रगल फॉर ब्रेथ, वो तड़प रही है सांस होने के लिए, फिर मुंह बंद हो रहा है। इट्स शडर्स एंड टॉसेस ऑन द हॉट सैंड। गर्म सैंड के ऊपर वो बेचारी उल्टी पलटी हो रही है, बार बार साइड चेंज कर रही है। द माउथ क्लोजेज एंड ओपन्स डेस्परेट फॉर वाटर, शी वॉन्ट नीड्स वाटर। और उसका मुंह खुल रहा बंद हो रहा है, लाइक तलैयाज माउथ। और अब जो है वो शी इज़ फीलिंग वेरी अनकम्फर्टेबल, फाइन। एंड टू हेस्टी इन्फेंट जलजाज माउथ। जलजा इज़ द डॉटर नेम ऑफ द डॉटर। जो लड़की मर चुकी है ना उसका नाम था जलजा। जल इज एसोसिएटेड विद लोटस। उसने बड़ा प्यारा नाम रखा था कि जैसे कमल खिलता है ना तो उसका जलज बोलते हैं कमल को, तो वो कमल तो मेल है, मस्कुलिन है, तो फेमिनिन में उसने जलजा बेटी का नाम रखा था। To hasty infant Jalaja's mouth, she pushed and bumped her way out into the world that very mother delivered her. माँ ने उसको जन्म दिया। She reached this very world, वो इस दुनिया में आई। Her name had already been decided. Her name was decided by her parents, पहले ही decided था। She who rises from the water, lotus, जलजा, कमल जो पानी से उगता है। They had to put her in an incubator. अब उसको इनक्यूबेटर में रखा गया क्योंकि वो उसका बॉडी वेट लेस था और उसको हीट की ज़रूरत थी। आई स्टूड आउटसाइड दैट रूम कॉन्स्टेंटली वॉचिंग हर। कहती मैं लगातार कमरे के बाहर खड़ी होकर आई वॉज लुकिंग एट माई डॉटर। हर पेल रेड माउथ, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। माउथ वॉज रेड। हर राउंड आइज कैसी, दे आर कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द आइज ऑफ द फिश। शी वुड ओपन एंड क्लोज हर माउथ एज इफ सकिंग। जैसे बच्चे दूध पीने के लिए मुंह खोलते हैं ना, कहते उस तरह से क्या कर रहा है, वो कर रही है वो लड़की, अपना मुंह खोल रही है और बंद कर रही है। वो गैस्प कर रही थी एक्चुअली सांस के लिए। देन एशेज, यहाँ तक हमें बताया गया। उसके बाद शी डाइज, वो लड़की की डेथ हो जाती है। द एशेज विच अरुण ब्रॉट बैक, हु इज अरुण, अरुण इज हर हस्बैंड।
एशेज होता है मॉर्टल रिमेन्स की, वो अस्थियाँ जो अरुण लाए फ्रॉम द इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम। इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम इज़ व्हाट इज़ इट इज़ लाइक बिजली वाला जो यहाँ पे डेड बॉडीज़ जलाते हैं। नॉर्मली आपने वुड वाला देखा होगा ना, जहाँ बॉडी जलाई जाती है। इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम होता है जहाँ बॉडी बिजली की एक्सेसिव हीट से जलाई जाती है, तो वहाँ से कहते हैं वो राख लाए। वर इन द स्मॉल अर्न, अर्न एक लोटे की तरह चीज़ रहती है। अ मिनिएचर ऑफ दोज ह्यूज अर्दन वेयर जार्स ऑफ मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदारो, या आप ग्रीक सभ्यता में भी सुनेंगे तो वो बड़े बड़े लोटे होते थे जिसमें ऐश डाली जाती थी लोगों की। लोग युद्ध करने के लिए जाते थे, जब वो वापस आते थे ना, तो जहाज़ों में जो लोग मर चुके होते थे उनकी अस्थियां लेके आते थे ताकि परिवार वाले उनका कुछ कर सकें। तो उस वक्त कम्युनिकेशन तो था नहीं कि जी फ़ोन कर दिया, एक टेलीग्राम कर दी, लेटर लिख दिया, कुछ भी नहीं था। तो उस वक्त ये होता था कि जब जहाज़ वापस आता था ना वॉरियर्स को लेके, तभी पता चलता था कि कितने वॉरियर्स अलाइव हैं और कितने डेड हैं। तो शी इज़ रिमाइंडेड ऑफ दोज वेरी बिग अर्न्स। सो हर इट्स नैरो माउथ वॉज टाइड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। जो नैरो माउथ ऑफ द अर्न, उस लोटे का जो मुंह था वो कपड़े से बंधा हुआ था। अब माँ की फीलिंग्स देखना, वाई इज़ द माउथ क्लोज्ड, मुंह क्यों बंद है? वॉट माउथ, हस्बैंड पूछता कौन सा मुंह? द माउथ ऑफ द अर्न, ओपन इट, खोलो उसको, अर्न के माउथ को। अनु इट कंसेंट मीन्स ओनली एशेज। तो स्पीकर का नाम है अनु, तो अनु ये पोइम जो है वो डिक्टेट कर रही है अपने वर्ड्स में। आई वॉन्ट टू सी, ओपन इट, खोलो इसको, मुझे देखना है। इट कंटेन्स ओनली एशेज, आई वॉन्ट टू सी, ओपन इट। मदर बार बार एक ही चीज़ बोली, खोलो, अंदर देखना है। अनु, ओपन इट्स माउथ, दैट माउथ, इसका मुंह खोल दो। बट शी इज़ फीलिंग एज इफ आर डॉटर वॉज फीलिंग सफोकेटेड इन साइड दैट वेरी अर्न। लाउड रैकिंग सॉब्स, और बड़े ज़ोर से रोने की आवाज़ें आई। द क्लोथ वॉज रिमूव टू रिवील द अर्न्स टाइनी माउथ, और हस्बैंड ने जो है वो कपड़ा वहाँ से हटाया। द एशेज वर इन दिस वेरी सी एंड अल्टीमेटली द एशेज वर पोर्ड इन टू दैट वेरी सी। द सी इज़ एट सम डिस्टेंस, सागर थोड़ी दूरी पे है। येलो फिश लीप्स होपलेसली टुवर्ड्स इट, चला गया ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में। कैसे, जहाँ पे वो लेडी अपने बच्चे की याद कर रही है, फिर उसको याद आती है किस तरह से माई चाइल्ड केम इन टू द वर्ल्ड, वी नेम्ड हर एंड अल्टीमेटली शी पास्ट अवे। उसकी एशेज़ को हमने इसी सी में जो है वो डाला था। तो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। सो द येलो फिश लीप्स होपलेसली टूवर्ड्स इट, येलो फिश इज़ हॉपिंग टूवर्ड्स सी, सागर की तरफ जाने की वो कोशिश कर रही है, लीप कर रही है, सॉरी, हॉपिंग इज ऑफ मूवमेंट ऑफ अ बोर्ड, बोर्ड की मूवमेंट होती है। इट्स माउथ फॉल ओपन स्काई वॉर्ड, इसका मुंह स्काई की तरफ है और खुला है। लिफ्टेड फ्रॉम द हॉट सैंड इट फॉल्स अवे फ्रॉम द फिंगर, जैसे वो उसको उठाने की कोशिश करती है ना, मछली जो है स्लिपरी होती है, जिन्होंने कभी उठाई होगी उनको पता होगा। तो इट फॉल्स अवे फ्रॉम द फिंगर्स, हीविंग एंड टॉसिंग, हिलते हुए और गहरी सांस के लिए संघर्ष करते हुए मछली जो हाथ से भाग रही है। इट फॉल्स अवे अगेन फ्रॉम अ लीफ विद विच आई ट्राई टू होल्ड इट, एक पत्ते पे लेडी ने उसको उठाने की कोशिश की, वो वहाँ से भी गिर गई। द फिशर बॉय ऑन हिज वे बैक फ्रॉम द स्प्लैशिंग इन द वेव्स, एक लड़का जो है वो वापस आ रहा है वेव्स के पास से स्प्लैश करके। ही कम्स व्हेन आई समन हिम इन मराठी, तो मैं मराठी में उस लड़के को क्या बोलती हूँ, इकडे कम हेयर मीन्स कम, यहाँ आओ। विल यू थ्रो दिस येलो फिश बैक इन टू द सी, क्या इस येलो फिश को तुम सी में वापस डालोगे? और क्विक स्नॉर्ट ऑफ लाफ्टर, बड़े ज़ोर की हंसी सुनाई देती है। ही ग्रैब्स द फिश, क्योंकि वो मदर को नहीं समझता है, वो क्या करता है, ही ग्रैब्स द फिश फर्मली बाय इट्स टेल, फिश को वो ज़ोर से टेल से पकड़ता है। एंड स्टार्ट्स रनिंग टुवर्ड्स द सी, और भागना शुरू करता है सी की तरफ। आई रन आफ्टर हिम, लेडी उसके पीछे पीछे भाग रही है। ही प्लेसेस इट ऑन द क्रेस्ट ऑफ एन इनकमिंग वेव, क्रेस्ट होता है जो लहर का ऊपर वाला हिस्सा है, जैसे इस तरह से लहर आती है ना, तो वो क्रेस्ट के ऊपर उसको छोड़ देता है। फॉर अ मोमेंट इट स्प्लटर्स, स्प्लटर होता है हिलती है वो। हेल्पलेस लाइक अ ड्रंक हु कैन नॉट फाइंड हिज वे होम, लाइक अ ड्रंक, यहाँ फिर सिमिली का यूज़ हुआ है। एंड इट, कैसा, एक अल्कोहलिक शराबी जो रास्ता उसको मिलता नहीं है। अगेन इट ओपन्स इट्स माउथ टू द वाटर टेकिंग इट इन, मुंह खोलती है, पानी अंदर करती है। देन अ स्विश ऑफ इट्स टेल फिन, पीछे जो है, जो टेल का पीछे वाला पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड टेल फिन, इस तरह से सडन घुमाती है उसको। एंड एरोगेंट लीप, और शी इज फीलिंग वेरी गुड, इट लीप्स इन टू द सी। Once again it swishes its tail and swims forward, moves forward into the sea. You can see its clear yellow for a long time. वो visible तो नहीं है, but that very lady feels that it is visible. Yellow fish is visible. It has survived. Then it merges into the blue, grey, white of the sea. And suddenly that very fish disappears. It merges or mixes into the blue
स्काई की इन्वर्टेड इमेज है, ग्रे वाइट, वाइट जो झाग है, और ग्रे कलर इज द कलर ऑफ द सी. सो दिस वेरी पोइम टेल्स अस अबाउट द फीलिंग्स ऑफ अ मदर हु हैज़ लॉस्ट हिज हर डॉटर, और वो किस तरह से उसको फिर एफिनिटी या सिमिलैरिटी इस्टेब्लिश करती है उस येलो फिश के साथ, जिसको वो वापस जो है वो पानी में डालती है. At what point the first person I introduced in the piece, you know where is it introduced, ये आपका आएगा as I stoop to watch it begins to shudder and leap. तो half of the poem normally जो है वो it deals with the description of the sea, और बाकी का जो है वो it deals with it is concerned जहाँ पे एक female जो है she is expressing herself. How does the narrator present the scene before that? उससे पहले का जो scene है बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ आई, आपने समरी प्रिपेयर करनी है. हाफ ऑफ द समरी जो सी की ब्यूटी को डिपिक्ट करती है वो सारे का सारा इसी में आएगा. एंड what does it this create, how is the impact of color employed in the story? Obviously जो impact of color, it is very lively. We come to know about the people who are dressed up different colors, and the color of the sea is also there, color of the boats is also there. It is giving a very lively and a very beautiful description to the poem. And what is the image that connects yellow fish with जलजा इन द नरेटर्स माइंड? किस चीज़ की इमेज है जो येलो फिश और जलजा को इस्टेब्लिश करती है? व्हाट इज़ द इमेज? कौन सी इमेज है? इट इज़ द इमेज ऑफ द व्हाट? येलो फिश. कौन सी? व्हेन शी इज़ गैस्पिंग फॉर वाटर. ये देखो वॉश गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, एंड ये यहाँ से शुरू होगा जो वेयर आई स्टूप टू वॉच. It begins to shudder and leap, the mouth gasps and closes, sudden tosses and the hot sand. यहाँ से इसको शुरू करके अपने लास्ट तक ले जाना है. What does इसको जो है आपने analyze the conversation between Anu and Arun. कन्वर्सेशन को एनालाइज करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा. व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ अ मदर एंड फादर इज़ वेरी वेरी प्रैक्टिकल, जो अपनी डॉटर को क्रीमेटोरियम में ले गए, उसके एशेस को घर लेके आए, एंड ही इज़ मेकिंग हिज वाइफ फील कंफर्टेबल कि दिस वेरी अर्न कंटेन्स एशेस ऑफ द डॉटर, नॉट आर daughter there. What is the significance of sea and water do you have in the story? What do you think is the theme of the story? Sea and water, what do they symbolize? Sea is both of them they are related to the daughter. Jalaja se associated hai, again they appear when in context of the ship of the fish also. And what is the theme of the story? Well, it deals with the pangs experienced by mother की जो feelings हैं उनको वो express कर रहा है. And लास्ट क्वेश्चन यू वोंट डू, 7th क्वेश्चन आप नहीं करोगे बिकॉज इसमें वो कंपैरिजन है जो आपने अभी स्टडी भी नहीं किया है. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू विल जस्ट गो थ्रू this very poem today, and your next poem is the reincarnation of Captain Cook. फेमिनिस्टिक पोएम है, एक फीमेल के व्यू पॉइंट से देखा गया है. जो आपने 2 पोएम्स पहले की, गर्ल और येलो फिश, वो भी तो फीमेल के व्यू पॉइंट से ही हैं, फीमेल ऑथर्स हैं और फीमेल के व्यू पॉइंट को ही रिप्रेजेंट किया गया है. गर्ल डील्स विद द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय अ मदर टू हर डॉटर एंड द रिएक्शन ऑफ द डॉटर. एंड द नेक्स्ट पोएम येलो फिश डील्स विद द पैंग्स विच आर फेल्ट बाय अ मदर हु हैज़ लॉस्ट हर डॉटर, और वो किस तरह से अपनी डॉटर को दोबारा फील करती है व्हेन शी लुक्स एट द येलो फिश हु इज स्ट्रगलिंग और गैस्पिंग फॉर ब्रेथ. सो यू हैव टू गो थ्रू बोथ दिस पोएम्स, इनके आपने रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट करने हैं, और आई विल सेंड यू पिक्स ऑफ द सेम, और डिटेल्स आपने बनानी है. और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई हैव डिस्कस्ड विद यू हैव टू go through all those questions line to line. I have explained it to you, so whenever हमारे colleges खुलेंगे none is going to explain you in this way. Fine, so you'll have to go through the concept in this way. और मैं फिर से एक चीज़ बोल रही हूँ कि चैनल को, यूट्यूब चैनल जो है मेरा, उसको सब्सक्राइब करो. you'll get each and every video, क्योंकि कुछ बच्चों की एडमिशन्स लेट हुई हैं, तो लेट एडमिशन लेने वालों के लिए उससे बड़ी ऑप्शन कोई नहीं है. you'll get each and everything whatsoever I have shared with you. So good day.